लाखा बंजारा नायक समाज सेवा संस्थान ने दारुल सफ़ा लखनऊ में डॉक्टर दिनेश शर्मा का बहुत बड़ा सम्मान किया। उन्हें बहुत बड़ा माल्यार्पण पहनाया गया, अभिनंदन किया गया और डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सादर लाखा बंजारा नायक समाज का अभिवादन स्वीकार किया और उन्हें बहुत ही अभिनंदन पूर्वक माल्यार्पण किया गया। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सह स्वीकार किया। इस अवसर पर जो अंबेडकर के भक्त हैं, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त निर्मल जी और ओम प्रकाश नायक जी जो सदस्य हैं जनजाति के आयोग के, और रामचंद्र जो कनौजिया जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति के, और वो भी मौजूद रहे। उन्हें भी इस सब का बहुत बड़ा माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन लाखा बंजारा नायक समाज द्वारा राजू जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूनम जी जो महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके द्वारा ये किया गया। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सादर अभिवादन स्वीकार करते हुए लाखा बंजारा नायक समाज को एक लाखा नायक जी की बहुत बड़ी कांस्य की मूर्ति देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा नगर निगम से पूछ लें कि कहाँ पर लगनी है, किस चौराहे पर लगनी है, अब ये नियम है और वो इसकी मूर्ति देने को तैयार हैं। देखें डॉक्टर दिनेश शर्मा कैसे बोल रहे हैं। राष्ट्रीय नवल टाइम्स की एक रिपोर्ट लखनऊ से। अनुसूचित जाति जनजाति वित्तीय निगम के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री निर्मल सिंह जी, लालजी निर्मल जी, अनुसूचित भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चे के अध्यक्ष श्री रामचंद्र कनौजिया जी, अच्छा होगा आदरणीय ओम प्रकाश नायक जी, आदरणीय पूनम जी, विक्रम सिंह जी, शत्रुघ्न जी, वाल्मीकि जी, रामचंद्र जी, सुनीलाल नायक जी, श्री ज्ञान सिंह जी, विजय सिंह नायक जी, मंजीत जी, राजन सिंह, माही नायक, गंभीर जी, गीता देवी, शिल्पा देवी, सत्य कुमार, दीपक हरविलास जी और अजय सिंह जी, रमचंद्र जी, सभी उपस्थित महानुभाव। मैं बंजारा समाज के पहले भी कुछ कार्यक्रमों में आया और ओम प्रकाश नायक जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी। आदरणीय लालजी निर्मल जी बता रहे थे कि अभी अम्बेडकर जी के बारे में जब बाहर बात बंद करती है आज अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अम्बेडकर जी का एक स्मारक बना रही है, जिसमें बहुत बड़ा सा एक सेमिनार हॉल भी होगा और जो अम्बेडकर जी की स्मृतियां होगी उनको भी संजो कर रखेंगे। ऐसा मुख्यमंत्री जी ने ऐसा जहाँ मेरा घर है ऐसा रमीला और इंदिरा के बीच में ये बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बन रहा है, जिसमें अम्बेडकर जी की विभिन्न प्रकार की स्मृतियां भी होंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं लालजी निर्मल जी के कार्यक्रम में गए थे जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अस्थियां रखी। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पहली बार जैसे कोई तीर्थ स्थल होता है उसको बनाया गया। अम्बेडकर जी जहां 5 जगह उनका संबंध था, जहां जन्म हुआ, जहां पढ़े और जहां उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली, उनके विभिन्न प्रकार के जो स्थल थे लंदन से लेकर यहाँ तक। लंदन में जहां रहते थे तो जगह खरीदा प्रधानमंत्री के द्वारा और पंच तीर्थ बनाया। पंच तीर्थ बनाने का तात्पर्य यही था कि समाज के कुचले पिछड़े गरीब लोगों का जो एक आदर्श है उनकी स्मृतियों को इसलिए संजोए जिससे बार बार स्मरण रहे कि जब तक नीचे का व्यक्ति ऊपर नहीं उठेगा और ऊपर का व्यक्ति झुककर उनको हाथ में हाथ नहीं मिलाएगा और एक स्थान पर दोनों खड़े हो। जो दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि कुएं में कोई अगर व्यक्ति गिरा है
नीचे वाले को ऊपर उठना होगा और ऊपर वाले को नीचे झुकना होगा, दोनों के हाथ मिलके जब बराबर पे आके तभी असली जो समरसता का भाव है वो आएगा। आज जितनी भी योजनाएं हैं, अभी विपक्ष के लोग देश के प्रधानमंत्री में समस्याओं को जांच नहीं होती, मुख्यमंत्री की कोई जांच नहीं होती, योगी जी तो बाबा है, साधु है, और साधु की कोई जांच नहीं होती। वो तो भगवा पहन के चले हैं कि मेरा परिवार, मेरे पिता की बीमारी बीवी उनकी मृत्यु हुई, वहां पर नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि देश की जनता की सेवा के लिए लगे रहते। वैसे प्रधानमंत्री जी, पूज्य माता जी का निधन हुआ 100 साल की थी, लेकिन इधर कार्यक्रम लगा हुआ था वो जनता की सेवा का कि वहां पर बंगाल में एक बहुत बड़ी ट्रेन चलानी थी वहां गरीबों के लिए। तो माता जी का विसर्जन करके, माता जी का दाह संस्कार करके उसी दिन उस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सम्मिलित हो जाते हैं। ये दोनों आदर्श हैं इस देश के, लेकिन तब भी प्रधानमंत्री जी की जात को लेकर विपक्ष कटाक्ष करता है। आज पिछड़े वर्ग का एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन गया है, वो अपने को पिछड़ा और अगड़ा अनुसूचित नहीं बोलते। तो आज विपक्ष के पेट में दर्द इसलिए है कि जो विपक्ष के नाम पर वो सब राजनीति करते थे, गरीब के नाम पर वो राजनीति करते थे, आज वो खत्म हो रही। आप देखो जितनी भी योजनाएं प्रधानमंत्री चला रहे हैं क्या है, इन योजनाओं को आप देखो, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा बैंक में खाता बगैर पैसे का सबका खुलेगा, जनधन खाता। अब आप बताओ, इसमें अमीर लोगों का तो बैंक में खाता था, खाता किसका नहीं था? गरीब का नहीं, अनुसूचित या पिछड़े वर्ग की संख्या उसमें ज्यादा थी। फ्री में खाता खुल गया, लोगों ने कहा फ्री में खाता का को बोल दिया, भैया इससे क्या फायदा होगा। उसके बाद जो सरकार की योजनाओं पे पैसा आने लगे, जिनके खाते थे जनधन के, सीधे उनके खातों में पहुंचने लगे। रामचंद्र कनौजिया जी कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार में 100 रुपए आता था, सरकार का 15 रुपए पहुंचता। अब मोदी जी और योगी जी की सरकार में 100 रुपए अगर आता है तो एक बटन दबाओ, डायरेक्ट ट्रांसफर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आपके खाते में सारा सब का सब पैसा पहुंच जाता है। ये गरीब के लिए काम नहीं था क्या? ये दिखा नहीं। गरीबों के घर में शौचालय नहीं था, माताएं बहने फिर तो गांव से जब निकलता था, गांव की तरफ से शाम को सूरज देवता के ठकने का इंतजार करते थे, हाथ में लोटा लेकर हमारी बहनें, हमारी बेटियां सड़क के किनारे से खड़ी होती थी कि सूरज देवता ढल जाएंगे तब वो लघु क्षमता कर सकेगी, तब अपने जो दैनिक क्रिया है उसे निर्भर हो सकेगी। प्रधानमंत्री ने हर घर शौचालय बनवाने का काम क्यों किया? इन्हीं गरीबों की, महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए किया ना। गांव में हर घर बिजली पहुंच जाए, बगैर कोई घूस किए, बगैर कोई पैसा जमा किए, फ्री में बिजली का कनेक्शन। किसने किया? प्रधानमंत्री जी ने किया। हर गरीब को आवास मिले, अभी तक करोड़ों लोगों को आवास मिल चुका है। लोग कहते थे, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वो लाखों रुपए अकाउंट में दे देंगे, उनसे अब आपको पूछना चाहिए। 2.5-3 करोड़ से ऊपर लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिल गए, यानी एक आवास की कीमत अगर 1.5 से 2 लाख रुपए से ऊपर की है तो ये 2.5 करोड़ लोग क्या लाखपति नहीं बने? ये बने। आज 40,000 रुपए का शौचालय दिया है या उससे ऊपर का कम तो होगा। आज घर घर हजारों रुपए की कीमत का गैस का चूल्हा दिया है, सिलेंडर दिया है। तो बैंक के खाते में रुपए की जगह हमने सुविधा दी है ना, किसको दी है? गरीबों को दी। आज सरकार का बेसिक शिक्षा का जो या माध्यमिक शिक्षा के जो क्लासेस चल रहे हैं, उसमें अगर आप देखो तो फ्री में पढ़ाई आपके सरकारी स्कूल में 5 रुपए आप जाओ तो फ्री में पढ़ाई, फ्री में भोजन, उसके बाद स्वेटर, जूता, मोजा, आपकी कॉपी, किताब, आपका बस्ता, ये भी फ्री में मिल रहा है। तो सरकार किसके लिए काम कर रही है? सरकार तो गरीब कल्याण के लिए काम कर रही है। यही
यही परेशानी विपक्ष की है। अब ऐसे समय ये राजू सिंह नावरिया और ओमप्रकाश सिंह नायक जैसे लोग गरीबों को जो भड़का कर लोग करते थे तो समझाने के लिए मैदान में निकले। और मैं ये कहूंगा, ये मैं पहले कार्यक्रम में एक महापौर था, लालजी निर्मल जी के कार्यक्रम में पहुंचा, देखा कि वास्तविकता क्या है, और मुख्यमंत्री जी से बात हुई, उन्होंने उनको बुलाकर बात किया। कितने कार्यक्रमों का संपादन जो गरीबों का कल्याण के लिए था वो हुआ। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि समय बदल रहा है और समय के साथ साथ प्रधानमंत्री की जो दृष्टि है आपके ऊपर कि आपकी गरीब की इनकम दोगुनी बढ़े, किसान की इनकम दोगुनी बढ़े, और भारत की जो अर्थव्यवस्था है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो भारत 10वें 11वें नंबर पर था। आज दुनिया के ताकतवर देशों के अपेक्षा जो अर्थव्यवस्था हमारी 5वें नंबर की हो गई, और भगवान ने चाहा तो कुछ वर्षों के अंदर हम 30वें स्थान पर आने वाले। ये केवल प्रधानमंत्री का चमत्कार है। क्यों? उनका अपना कोई नहीं, अपना सब चलता है, और यही मुख्यमंत्री का प्रयोजन है कि उनका जो भी है उनकी जनता है। और आप बंजारा समाज को मैं कहूंगा कि बंजारा समाज के लिए अभी जो राजू नायक जी ने, ओमप्रकाश नायक जी ने और जिन लोगों ने रखा है इस बात को, आपका जो प्रत्यावेदन है मैं माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा। आपकी कुछ मांगे जायज है और मुझको लगता है कि मैं मुख्यमंत्री तक ये बात तो जरूर कहूंगा कि बंजारा समाज को उचित प्रतिनिधित्व किसी न किसी रूप में मिलना चाहिए, और मिलेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री बात को नहीं टालेंगे। आपने लाखा नायक जी की प्रतिमा की बात करी, आप राजू जी ऐसा करो, मुख्यमंत्री जी आप ओमप्रकाश जी नगर निगम में मैं बोल देता हूं, उसे प्रस्ताव जगह का बनवा लाइए, जिसे माननीय न्यायालय के आदेश प्रतिमा को लगाने के संदर्भ में कुछ दिए गए, कहां लगाई जा सकती, कहां नहीं लगाई जा सकती, उसके दिया है। आप उनसे जगह पूछ लो, नगर निगम लगा सकती तो ठीक है, नहीं लगा सकती तो मैं अपनी विधायक निधि से आपके लेकिन ये काम ये काम आपको करना पड़ेगा। आप नगर आयुक्त को लिए मैं कह दूंगा, और मिलके इस स्थान को चयनित कर लीजिए कहां पर है, और उस मूर्ति की कीमत या लागत कितनी आती है किसी मूर्तिकार से बनवा के, नहीं होगा तो नहीं बोल दूंगा। आप ये सारा काम कर लीजिए, तो आप जितना पैरोकारी करो उतनी जल्दी काम करो। अगर आप पैरोकारी नहीं किए तो दूसरा मुश्किल, मैं तो आपको देने के लिए बैठा हूं। आपने और कुछ बातें जो लिखी हैं, मैंने बैठे बैठे इस पे लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कि आपका जो 7 सूत्री मानपत्र है, मैंने इसमें तो कमेंट करके लिख दिया है, और उन मांगों के संदर्भ में कि हमारा बंजारा समाज एक अच्छा मजबूत, बच्चे पढ़े, बच्चों को नौकरियां मिले, यहाँ के नौजवानों को ऋण मिले जिससे वो व्यवसाय कर सके, बालिकाओं के विवाह का उनके लिए जो खर्चा अभी सरकार कर रही है, सामूहिक विवाह योजना के तहत भी कर रही है और अलग से भी कर रही है, लाखों रुपए आपको दे रही है, तो इसका लाभ आप लोग उठाओ। और मैं कह सकता हूँ कि बंजारा समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप लोगों को नहीं, शायद सबको पता होगा, वैसे अंग्रेज बड़े धूर्त किस्म के थे जो यहाँ पर शासन कर रहे थे। मुगल हिंदुस्तानियों को एक नहीं करना चाहते, उनकी नजर की जो देशभक्त लोग थे उनको कैसे बांटो, कैसे डांटो। 2 लड़ाकू कौन थी जिनको आप घुमंतु या बंजारा कहते हो, और पासी समाज। पासी समाज को, घुमंतु समाज को उन्होंने भगोड़ा घोषित किया अंग्रेजों ने, और उनको अपराधी घोषित करके प्रताड़ित करने का काम क्यों किया? क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ वो लड़ रहे थे, और इसलिए इन समाज के लोगों को कभी वो हाजिरी के लिए प्रताड़ित करते थे,
कभी जेल में गलत चीजों में बंद कर देते थे, कभी एक जाति का झगड़ा दूसरी जाति से कराते थे। आपको मैं कहना चाहता हूं, ये जात पात ने इस देश को पीछे किया। अब देश बढ़ रहा है। अब वो जमाना नहीं जब ये गोरे जो थे ऊपर बैठते थे और काले यानी घाटी लोग नीचे बैठते थे। अब तो यहाँ पर G20 का सम्मेलन होने जा रहा है और उसमें मंच में ऊपर कौन बैठेगा? जिन पे 200 साल का अंग्रेजों ने शासन किया था, उस भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अध्यक्ष के रूप में मंच में बैठे और उनके सामने 200 साल तक शासन करने वाले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सामने मंच के नीचे बैठेंगे, अमेरिका का राष्ट्रपति नीचे बैठेगा। वो यहाँ पे सम्मेलन में पूरे 20 देशों में अच्छी सुरक्षा हो, अच्छा मित्रता हो, उसके लिए काम करेंगे। लेकिन आज वो अध्यक्षता करने का यानी उनका नेतृत्व करने का अवसर भी भारत को मिला है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसलिए बंजारा समाज को मैं कहूंगा कि जो भी आप लोगों ने दिया है, मैं सबको बधाई देता हूँ। और मैं सही बताऊं कि जो अनुसूचित वर्ग का और आप लोग को पिछड़े वर्ग से हो, ये मुख्य धुरी है भारत की और इस मुख्य धुरी को लोग तोड़ना चाहते हैं। चुनाव में जातिवाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर विचलित मत हो। ये विकास का दौर है और इस विकास के दौर में अपने को लेकर चलो। मैं आप जानते हो कि मैं जहां रहता हूं ऐसबाग पे रहता हूं। ऐसबाग पे हम लोग अगर जाति की बात करें तो शायद कुछ ही मकान होगा। हमारे चारों तरफ कौन लोग हैं? रामचंद्र कमौजिया के परिवार वाले कमौजिया समाज है और बगल में दाहिने तरफ कौन लोग? शत्रुघ्न लाल के वाल्मीकि समाज और धनुष समाज है। और उनके बीच में कोई घर में भी कोई झगड़ा होता है तो निपटारा कहाँ होता है? मेरे पास। क्योंकि हमारे और उनके घर में परिवर्तन नहीं है, ये लड़ाने वाले लोग लड़ाते हैं। आपको इस बात से सतर्क रहना होगा कि अब कोई ऊंचा और नीचा नहीं है। मोदी जी की निगाह में सब बराबर है और जो मेहनत करेगा, जो अपने में पौरस लाएगा, वही आगे बढ़ेगा। इसलिए अपने में हिंसा का भाव ना लाओ। वाल्मीकि समाज में गया था, इन लोगों मैंने देखा कोई धावड़ी दिख रहा है, कोई कुछ और दिख रहा है, दायरा दिख रहा है, कोई अपने को कुछ और दिख रहा है। मैंने कहा अरे वाल्मीकि जी दुनिया को संदेश दिए, इतना पवित्र और विद्वान व्यक्ति के नाम को हटाकर दूसरा लिख रहे हो। अपने को पहचानो, अपने पे गर्व करो। नायक भी लिखो, बंजारा भी लिखो, डंके की चोट पर कहो, छाती को ठोक के कहो कि हमने इस देश के आजादी के लिए काम किया। आप आजादी के दीवाने लोग हो, किसी से कम नहीं हो। इसलिए जो घुमंतु समाज है घूमेगा नहीं। अब घुमंतु समाज उसको घुमाने वाले लोगों को घुमाएगा और घुमंतु समाज अब देश में एक साथ बढ़कर आगे इस देश की विकास की गति में आगे बढ़ेगा। मैं बधाई दूंगा। आदरणीय लालजी टंडन जी बड़े यशस्वी वक्ता भी हैं और विद्वान। मैं कहूँगा कि अम्बेडकर जी के सच्चे अनुयायियों में से एक हैं। रामचंद्र कमौजिया की अलग अलग दिखाई पड़ती है और गरीबों के लिए लड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। प्रदेश के अध्यक्ष हैं। मैंने रामचंद्र को भी नगर निगम में देखा है, सबके लिए लड़ते हुए। और ओम प्रकाश नायक को मैं आज से नहीं, मैं 20 साल से देख रहा हूँ। ओम ग्रुप का एक ही लक्ष्य है कि बंजारा समाज कैसे आगे बढ़े। और राजू नायक जी, मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ, आप पढ़े लिखे भी हो और समाज के लिए बड़े विद्वान आप प्रयास करते हो। आपका प्रयास सफल हो, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। महिलाएं आपके साथ मैं सबसे यही कहूंगा कि सब लोग तत्पर होकर समाज को अच्छा करने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे दूसरे भी कार्यक्रम में जाना था। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देकर यहाँ से जाऊंगा कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। और फिर से मैं एक बार कहूँगा कि जो लाखा बंजारा नायक हैं आपके, उनका आप लाखा बंजारा जी के जो है जयकारा जरूर करो।
और अमर रहे कहो। मैं कहूँगा लाखा बंजारा नायक आप कहोगे अमर रहे। लाखा बंजारा नायक लाखा बंजारा नायक। लाखा बंजारा नायक समाज की ओर से मंच पर विराजमान आदरणीय सम्मानित, जिनके सानिध्य में मैंने राजनीति शुरू की और सदैव आशीर्वाद मिलता रहा, ऐसे हमारे मेयर भी और डिप्टी सीएम मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री दिनेश शर्मा जी, आदरणीय राजेंद्र प्रसाद निर्मल जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, उपस्थित सभी माता और बहनों, मित्रों, ये तहरीक का बोझ जो है आपस में सामंजस्य बनाए रखने के लिए मुझे प्रेरणा देता है। और मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सब पर विश्वास और सबका प्रयास, इस देश को आगे ले जाने के लिए आप सबको एक साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना होगा। आपने देखा होगा आपके जीवन में तमाम प्रकार की जो आवश्यकताएं होती हैं, आपके जीवन में बहुत सी इच्छाएं होती, उन सबको पूरा करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने ऐसी योजना बनाई है जो आपकी जो अपेक्षाएं है उसको पूरा करने के लिए योजना बनाकर आप तक लाभ पहुंचाने का काम किया। दोस्तों, आपके जीवन में आपका जीवन स्तर कैसे उठे, पिछली तमाम सरकारें रही जिन्होंने इस तरीके से काम नहीं किया। ये देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो रास्ते में 85 पैसे गायब हो जाते हैं, 15 पैसे ही जनता तक पहुंचते हैं। लेकिन आज की सरकार आपको 1 रुपया भेजती है तो पूरा के पूरा आपको 1 रुपया प्राप्त होता है। ऐसी ईमानदार सच्ची सरकार आपके सामने। और प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है, सबको साथ लेकर के चलना है, सब पर विश्वास करना है, सबके लिए काम करना है। इसका मूल मंत्र यह है कि जब हम किसी राजनीतिक क्षेत्र में विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव और चाहे पार्षद का चुनाव हो या जिला पंचायत का चुनाव हो, मित्रों, जब सबका आशीर्वाद मुझे मिलता है तभी हम एक विधानसभा का चुनाव जीत सकते हैं। और चाहे यदि आप एक अपना प्रतिष्ठान खोल लीजिए और ये अपेक्षा पाल करके बैठ जाए कि मेरी दुकान पर एक ही जाति के लोग सामान खरीदने आए, तो मित्रों आपका प्रतिष्ठान भी नहीं चलना। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का ये मूल मंत्र है, सबको साथ लेकर के चलना है, सबके साथ काम करना है। और इस देश के उत्थान के लिए जो योजनाएं बनी है, हम सबको जो है मिल करके उनके उत्थान की बात करनी है। मित्रों, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो चल करके सरकार के हम तक पहुंच करके अपने योजनाओं का लाभ प्राप्त कर लेते, लेकिन बहुत से ऐसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हमारी जनता रहती है जो हम तक नहीं पहुंच पाती। हमारे संगठन ने ये तय किया है अब हमको उन तक पहुंचना है, और आप सबके लिए हम सब मिल करके आपके उत्थान की बात करते हैं। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का और हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी का जो मूल मंत्र है, उस पर हमारी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और मित्रों, संगठन के माध्यम से भी आपकी सबकी सेवा करते रहते हैं। सत्ता जब प्राप्त होती है किसी को, तो उसके माध्यम से भी आपकी योजना बना करके आपके लिए काम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी दल है जो संगठन के माध्यम से भी आपके लिए सेवा का काम करती है। और मित्रों, मैं कहता हूँ, सत्ता तमाम प्रकार से परिवर्तित होती रहती है, लेकिन वर्तमान की सत्ता हमारे मोदी जी ने ये तय कर दिया है, जो समाज में सेवा का कार्य करते हैं, जो लोग सेवा भाव से देश में और समाज के क्षेत्र में काम करते हैं, अब उनको आगे लाया जा रहा है। मित्रों, आपने देखा कि कुंभ के मेले में जिन लोगों ने बेहतर व्यवस्था देने का, बेहतर सेवा आप सबकी की, उनका प्रधानमंत्री जी ने जमीन में नीचे बैठ करके उन्हें पैर पखारे, पैर धोए। और इसी तरीके से
जिन लोगों ने वनवासी क्षेत्र में आदिवासी और तमाम दूर दराज लोगों में जिन्होंने समाज की सेवा की है, उनको आगे ला करके हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उनका सम्मान बढ़ाया। आपने देखा होगा राष्ट्रपति भवन में वो लोग जिनके पैर में चप्पल नहीं थी, शरीर पे कपड़े नहीं थे, जो समाज के बीच में निरंतर काम करते रहे, उन्हें कोई नहीं पूछता था। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हमारे पंडित दीनदयाल जी का जो एक अंत्योदय का जो उनका सपना था, ये अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, उस तक मेरी दृष्टि अगर नहीं जाती है तो मेरा सरकार में रहना और समाज के बीच में काम करना अभी पूरा नहीं हुआ है। ये सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उस अंतिम पायदान पर जो लोग खड़े थे उनको वहां से उठा करके उनको चिन्हित करके और रेड कार्पेट पे बुला करके राष्ट्रपति भवन में बुला करके उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया। ऐसी सोच के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री, ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी जी भी इसी तरह निरंतर आपके लिए चिंतन मनन करते रहते हैं। कौन सी ऐसी योजनाएं बने आपके लिए तो आपका जीवन स्तर उठे। ये गरीबों के लिए सरकार है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा ये गरीबों के लिए सरकार है, गरीबी मिटाओ के लिए सरकार है, और तमाम प्रकार की ऐसी हम लोग सब रचनात्मक कार्य कर रहे हैं और आप सबका सहयोग मिलता रहता है। और ये सब मिलता है तो आप देखिए कितनी तेजी से देश आगे बढ़ रहा है। मित्रों, मैं ज्यादा ना बोल करके, अभी हमारे बहुत से वक्ता यहाँ पर बैठे हुए, मैं अंतिम में यही कहूंगा कि एक बार उस मूल मंत्र को हम याद करते हुए प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, सबका साथ सबका विकास, जब तक हम सबको साथ लेकर के काम नहीं करते हैं तब तक इस देश का उत्थान नहीं होने वाला। मित्रों, लंबे समय से एक षड्यंत्र हमारे बीच में चलता रहा है कि फॉरवर्ड को एससी से बीच में कभी मिलने ना दिया जाए। षड्यंत्र करके हमको उनके बीच में जो दूरियां बनाई गई उससे मुझे समझना होगा और हम दोनों मिल करके एक दूसरे के पूरक बने और साथ में मिल करके हम काम करें देश के लिए। और ये जो झगड़े फसाद है, तमाम प्रकार के विवाद हैं, इनसे हमको दूर है। और मित्रों, अंत में एक बात कहूँगा, आप यूक्रेन और रूस का झगड़ा देख लीजिए, 1 वर्ष से अधिक हो गया है और समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। झगड़े से कोई समाधान नहीं निकलता है और हमारे पूरी दुनिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ देख रही है। सारी समस्या का समाधान आपस में हम बैठ करके इसका निदान कर सकते हैं। तो हमें दुख तकलीफ है जो हमारे लिए काम नहीं हो रहा है, ऐसे आयोजन होते रहे और अपने विचारों का आदान प्रदान, जो समस्या उस पर चिंतन मनन करते हुए और उसको ड्राफ्ट करके हम तक पहुंचे, मेयर साहब से डिप्टी सीएम साहब के पास पहुंचे। निरंतर हमारे सीएम साहब जो है आप सबके बीच में। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आपका लगाव हमारे बंजारा समाज हो या दलित समाज हो, उनके बीच में निरंतर उपस्थिति माननीय दिनेश शर्मा जी की बनी रहती है और आप भी देखिए हमारे बीच में उपस्थित है। तो हम सब मिल करके जो भी समस्या है उनका निदान करने के हमारे दिनेश शर्मा जी हैं और उनके पीछे हम लोग भी खड़े हुए। तो सब लोग ये आज से ध्यान रखें और हमारा उत्थान, हमारा विकास सिर्फ एक ही दल कर सकता है, वो है भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।